बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक के ख़ास करम और फ़ज़ल होते हैं। आज हम उन्हीं इनामो इकरामात का ज़िक्र आपके साथ करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिन्हें सुनकर एक तो आपके दिल में दरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत पैदा होगी, शौक़ पैदा होगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ने के आदी हो जाएंगे। देखें, दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं हो सकती और दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह के इतने करम और इतने फ़ज़ल होते हैं कि आपकी सोच है। आज हमने उन्हीं करम और फ़ज़ल का ज़िक्र करना है कि जो दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक के नाजिल होते हैं। देखें, दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक की ख़ास करम की निगाह होती है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को इस ज़िक्र और इस अमल के लिए और ख़ास तौर पर इस इबादत के लिए चुन लेता है, ख़ास कर लेता है अपने ऐसे बंदों को जिन्हें फिर वो अपने महबूब का ज़िक्र अता करता है। सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फ़ज़ल ही यही है कि जब अल्लाह पाक अपने बंदे को करीब करना चाहता है, जब उसे कुछ नवाजना चाहता है, जब उससे मोहब्बत करना चाहता हो, तो सबसे पहला जो करम होता है ना बंदे पर, वो दरूद पाक की कसरत अता होती है। देखिए, दरूद पाक अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल है। ठीक है जी, तो ज़िंदगी में क्यों ना हम दरूद पाक को इतनी मजबूती से थाम लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ वजीफ़ा दरूद पाक ही हो। देखें, और कोई अमल ज़िंदगी में हो या ना हो, हमें उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। लेकिन कम अज़ कम हमारे नामा आमाल में कोई एक ऐसा अमल तो मौजूद होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा दिल और हमारी रूह इत्मीनान में हो, तसल्ली में हो कि कोई ऐसा अमल तो है हमारे नामा आमाल में कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। हमारे नामा अमाल में एक ऐसी इबादत तो मौजूद है कि अल्लाह की बारगाह में वो कबूल ही कबूल है। तो हमारे लिए ये इत्मीनान काफ़ी नहीं है, बहुत बड़ा इत्मीनान है, क्योंकि हमें तसल्ली है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा ये अमल और वजीफ़ा है जो अल्लाह की बारगाह में हर सूरत कबूल होता है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा अमल हम क्यों ना अपना लें और मजबूती से उसे अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें। अब हम उन ख़ास करम और फ़ज़ल का ज़िक्र करते हैं कि जो अल्लाह पाक के अपने बंदे पर नाजिल होते हैं। देखें, दरूद पाक पढ़ने वाले हमेशा रहमतों की बारिशों में नहाते रहते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले नूर के समंदर में गौता जन रहते हैं हमेशा। दरूद पाक पढ़ने वाले करम की कश्ती में सवार रहते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले नेमतों और नवाजिशों के सफ़र के मुसाफिर होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले दुनिया वालों की नज़र में मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम बन जाते हैं। यकीन करें कि दरूद पाक पढ़ने वाले मखलूक की नज़र में महबूब बन जाते हैं और ऐसे बंदे की ग़ीबत भी कोई नहीं कर सकता जो दरूद पाक पढ़ने की कसरत करता हो। ये बड़ा एक ख़ास करम और फ़ज़ल है उस शख्स के बारे में जो दरूद पाक की कसरत करता है। और दरूद पाक पढ़ने वाला, आप यकीन करें, जो कसरत करता हो दरूद पाक की, वो जहाँ भी जाता है ना, उससे इज़्ज़त और तकरीम मिलती है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। उसके अंदर उस दरूद पाक का एक ऐसा नूर पैदा हो जाता है, एक ऐसी जाज़बियत पैदा हो जाती है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसी अट्रैक्शन अल्लाह पाक दरूद पाक पढ़ने वालों में रख देता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कितना बड़ा करम और कितना बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह का अपने बंदों पर, और ख़ास उन बंदों पर जो दरूद पाक की कसरत करते हैं। सुबहान अल्लाह। इसी तरह दरूद पाक पढ़ने वालों की कब्रें दरूद के नूर से मुनव्वर रहती हैं। सुबहान अल्लाह। कोई, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा अमल तो होना चाहिए कि जिसकी हमें तसल्ली हो, तो ये वो अमल है दरूद पाक पढ़ना।
جو آپ کا آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور درود پاک پڑھنے والے پل صراط جیسی مشکل اور گمبھیر صورتحال سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے والے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار اور مستحق ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ساتھ وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو درود پاک پڑھنے سے آپ کی ایک تو دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو جائز مقاصد میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں عطا کرے گا، اور اس سے درود پاک پڑھنے سے آپ کا آخرت کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پھر ہم درود پاک سے اس قدر دور کیوں ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا وظیفہ درود پاک کو کیوں نہ بنا لیں؟ ہر وظیفے کا، ہر عمل کا ایک اپنا الگ مقام ہے، ایک الگ تاثیر ہے، لیکن یقین کریں کہ درود پاک ایسا راحتوں کا سفر ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، اور آخرت تو آپ کی سنور ہی جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کریں، زندگی کے اپنے 15 یا 20 منٹ لازمی درود پاک کو دیا کریں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک آپ کو درود پاک کا عادی بنا دے۔ میں یہ باتیں اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے درود پاک کے صدقے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہ آپ لوگ بھی درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اپنے اوپر لے آئیں، اللہ پاک کا فضل حاصل کریں آپ درود پاک کی کثرت کر کے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود پاک جو ہے وہ آپ نے اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ بے شمار سن رکھی ہوں گی، بے شمار فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ تو درود پاک ایک ایسا خوبصورت عمل اور محبوب عمل ہے کہ جو آپ کو باطنی طور پر بھی یکسر بدل دیتا ہے۔ یہ بڑے راز کی باتیں ہیں، یقین کریں، اور بڑی گر کی اور بڑی ہی پتے کی باتیں ہیں، اور اگر آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ بن مانگے اللہ کی ذات آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو میری تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ اتنے کرم اور اتنے فضل آپ پر ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔